हम कुछ बोलबे तो कोई कुछ बोलते रे, हम नहीं बोल रहे हैं। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट आईएस ठाकुर बोल रहे हैं। वही आईएस ठाकुर जिनके ऊपर कई लोगों के गैर इरादतन हत्या का आरोप है। ऐसे हम बोल रहे हैं शशि रंजन सिंह, केवल सच चैनल से। केवल सच जो लिखता है स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य में हो रहे भ्रष्टाचार पर, केवल सच लिख चुका है कि क्यों होता है पीएमसीएच में मौत। पीएमसीएच में मौत का मेन खिलाड़ी जो है वो है एलाइट फैल्कॉन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक हैं बीडी सिंह और उसके संरक्षक हैं आईएस ठाकुर। करोड़ों की उगाही है। आप देख रहे हैं केवल सच। करोड़ों रुपए की उगाही है ट्रॉली मैन के जरिए, ऑक्सीजन मैन के जरिए, तरह तरह के जो आउटसोर्सिंग एजेंट हैं उसके द्वारा बीडी सिंह के मार्फत आईएस ठाकुर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, लूट रहे हैं पीएमसीएच को। एलाइट फेलिकॉन्स और एलाइट फेलिकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड दो कंपनी थी। इन्होंने एलाइट फेलिकॉन्स के टर्नओवर के आधार पर एलाइट फेलिकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को काम दे दिया और एलाइट फेलिकॉन आज ट्रॉली और ऑक्सीजन सभी तरह के जो आउटसोर्सिंग कार्य हैं उनके द्वारा निष्पादित हो रहे हैं। दलित बच्ची की हत्या में आरोप था कि ऑक्सीजन नहीं दिया गया, एम्बुलेंस से नहीं उतारा गया। ये सब ट्रॉली मैन के द्वारा हुआ है, एलाइट फेलिकॉन और आईएस ठाकुर के करीबी मित्र बीडी सिंह के द्वारा। अभी बलि का बकरा बनाया गया इस कांड में डॉक्टर अभिजीत को। डॉक्टर अभिजीत उस दिन सुपरिटेंडेंट नहीं थे। इन्होंने पूरा इनका जो कनुबा है, ये कनुबा तैयार किया कि आईएस ठाकुर उस दिन आ गए थे। और आप जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि आईएस ठाकुर आए भी और कॉर्पोरेशन को पेमेंट किए पीएफएमएस के माध्यम से। उन्होंने एक लिफ्ट कंपनी का पेमेंट किया, 3-4 चिट्ठी निकाली, लेकिन चिट्ठी गायब कर दिया। लेकिन ऑनलाइन जो पेमेंट हुआ पीएमएस कोई निकाल तो नहीं सकता है। जब आईएस ठाकुर सुपरिटेंडेंट थे, उनके ऊपर कई आरोप हैं, तो आईएस ठाकुर पर कार्रवाई न कर आईवास है। मैंने पहले ही कहा था कि आईएस ठाकुर के पास इन लोगों के खिलाफ बहुत सबूत है। आप देखिए, उदय कुमावत प्रधान सचिव स्वास्थ्य थे। उस समय में एलएनटी और शाहपुर पालम जी ने टेंडर निकाला पुनर्निर्माण पीएमसीएच के। उसमें जो प्रधान सचिव थे उस समय के उदय कुमावत, उन्होंने कहा कि निविदा दाता द्वारा कुल प्राकृत राशि का 916.4 करोड़ रुपए से अधिक की निविदा अंकित की गई है। निगोशिएशन के पश्चात प्राइस में 200 करोड़ कम कराई गई है अथवा 400 बेड कम कराई जाती है। इसमें मार्केट प्राइस डिस्कवरी किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस डिस्कवरी केवल निविदा के माध्यम से ही संभव है। उपरोक्त आलोक में पटना चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल पटना के पुनर्विकास की योजना के लिए सबसे उपयुक्त कोर्स ऑफ एक्शन वर्तमान निविदा को रद्द करते हुए पुनर्निविदा निकाला जाना उचित होगा। लेकिन उन्होंने नहीं किया। पूरा स्वास्थ्य विभाग इसमें इन्वॉल्व है। एलएनटी से 900 उदय कुमावत की चिट्ठी है, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के 916.4 करोड़ रुपए की घोटाला हुआ है। हम नहीं बोल रहे हैं, उदय कुमावत बोल रहा है। एलाइट फेलिकॉन को इन्होंने गलत टेंडर दिया है, हम नहीं बोल रहे हैं, पेपर बोल रहा है। पेपर देख लीजिए। पीएमएसआईसीएल केंद्रीकृत निविदा निकालता है। उसने आईएसआई सिक्योरिटी एजेंसी को इस कार्य के लिए नामित किया, लेकिन उसको टेंडर नहीं दिया और गलत पेपर के आधार पर एलाइट फेलिकॉन्स को दे दिया। हम नहीं बोल रहे हैं, पेपर बोल रहा है। अब आइए, आईएस ठाकुर को दो बार, एक बार नहीं, दो बार संविदा के आधार पर उनको सुपरिटेंडेंट बना गया, जबकि एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल का रूल एकदम क्लियर कंसेंट है कि सुपरिटेंडेंट का पद अस्थायी पद होता है, इसलिए इसमें संविदा पर बहाली नहीं होगी, संविदा पर नियोजित नहीं किया जाएगा। लेकिन इन्होंने एनएमसी की बात नहीं मानी। अपना विभागीय जीएडी का पत्रांक 1000 कहता है कि जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही हो उसको संविदा पर बहाल नहीं करना है। लेकिन आईएस ठाकुर के खिलाफ देखिए, आईएस ठाकुर खिलाफ 2015 से विभागीय कार्रवाई चल रहा है। उनकी विभागीय कार्रवाई में उनको सस्पेंड भी एक बार किया जा चुका है, निलंबित भी किया जा चुका है। देखिए, क्लियर लिखा हुआ चिट्ठी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का 2015 में, उसमें कहा गया है कि डॉक्टर इंद्रशेखर ठाकुर सहायक प्राध्यापक
सर्जरी विभाग पटना मेडिकल कॉलेज पटना को किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से एमएस की सर्जरी में नामांकन लेने हेतु उत्तर प्रदेश में निवासी होने का गलत प्रमाण पत्र देने एवं 2 वर्षों तक लगातार दरभंगा में रहकर शोध कार्य किए बिना मिथिला विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के फलस्वरूप उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। उनको निलंबित किया गया। विभागीय जांच का भी आदेश है, लेकिन 2015 से उनको विभागीय जांच कंप्लीट नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि उनके ऊपर बिहार के सबसे बड़े सरकारी वकील का छत्र छाया है, आशीर्वाद है उनके ऊपर। आप देखिएगा कि बीच में आईएस ठाकुर बैठे हुए हैं, सबसे बड़े वकील बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। भैया जब दो गो लीगल का भी, अब क्या कहें, मतलब कि कानून का भी हाथ हो जाए और किसी के ऊपर सरकार का भी हाथ हो जाए तो कोई कुछ कर सकता है भाई? कोई कुछ नहीं कर सकता है। आइए देखिए, आप पेपर तो पढ़ते होंगे, पेपर में क्या लिखा है कि इन्होंने कोरोना काल में भी नहीं छोड़ा, घोटाला कर दिया। 33.97 लाख का जांच टीम आई, 3 डायरेक्टर के नेतृत्व में जांच टीम गठन हुआ, डायरेक्टर बोला, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अभी ऑडिट टीम पकड़ा। अरे भाई, हमको ऑडिट से याद आया कि अभी आउटसोर्सिंग कंपनी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जिसके कारण ये ट्रॉली मैन के कारण ये सब मृत्यु हुआ, उसमें एलाइट फेलिकॉन्स का फाइल मांगते रह गया ऑडिटर। अभी तक ऑडिटर 6 दिन से बैठा हुआ है, उनको नहीं दिया गया। आउटसोर्सिंग का फाइल नहीं दिया जा रहा है। ऑडिटर की बात भी आईएस ठाकुर नहीं मानते हैं। आईएस ठाकुर किसकी बात मानते हैं? आईएस ठाकुर मानते हैं वकील साहब का, जो सरकारी वकील है, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उसकी बात मानते हैं। पीएमसीएच में अगर कोई जाता है तो उसको तुरंत एडमिशन लेना पड़ेगा, तुरंत उसको चिकित्सा करना पड़ेगा, दवा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जांच की व्यवस्था तुरंत करनी पड़ेगी। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक जो रिपोर्टेड जजमेंट है उसमें कहा गया है, द डिले इन मेडिकल ट्रीटमेंट violate binding constitutional and legal obligation including those laid down by the Honorable Supreme Court in Paramanand Katra versus Union of India 1989 and Paschim Bengal Khet Mazdoor Samiti versus State of West Bengal, where the right emergency medical treatment to be held to be a inalienable part of right of life। देखिए, किसी भी इमरजेंसी में अगर आप किसी को चिकित्सा नहीं करते हैं, 4 घंटा एम्बुलेंस नहीं उतारते हैं, कोई पत्रकार आपके यहाँ वीडियो बनाने आता है तो उसको आप मारते हैं, पीटते हैं, वो ऐसा होता है कि 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज हो जाता है। लेकिन आईएस ठाकुर को कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। डॉक्टर अभिजीत चल जाए, मंगल पांडे त्याग पत्र दे देंगे। मैं इतना बात आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि मंगल पांडे को त्याग पत्र देना होगा, दे देंगे, लेकिन आईएस ठाकुर को कुछ नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई? काहे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि ये एलएनटी के साथ मिलके जो पूरी सरकार 916 करोड़ रुपया का घोटाला किया है, 916 करोड़ के घोटाला में तीनों न शामिल हैं। हम नहीं बोल रहे 900 करोड़ का। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत से पहले के प्रधान सचिव उदय कुमावत बोल रहे हैं कि 900 करोड़ रुपया से ऊपर का गड़बड़ी हुआ है। अब 900 करोड़ के घोटाला में चारा घोटाला हो गया, लालू यादव सजावता हो गए, और कितना को क्या हो गया, कितना लोग जेल में मर गए, जगन्नाथ मिश्रा मर गए। लेकिन 916 के घोटाला में ये अधिकारी को कुछ नहीं होगा, आईएस ठाकुर को कुछ नहीं होगा, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को नहीं होगा। डॉक्टर अभिजीत को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है। आईएस ठाकुर के ऊपर कुछ आंच नहीं आवे, कहीं से कुछ नहीं आवे। आप एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए। उस दिन आईएस ठाकुर ज्वाइन किए थे, 2 पेमेंट किए हैं, 4-5 चिट्ठी निकाले हैं, डायरेक्ट फ्लाइट से एयरपोर्ट आने के बाद डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफिस में आए हैं, बीच में वो चल गए थे घर। उस बीच में डॉक्टर अभिजीत आए थे मात्र 15-20 मिनट के लिए। उसी के जो वीडियो फुटेज चला, उसी का लाभ उठाते हुए आईएस ठाकुर को निर्दोष साबित कर दिया गया और अभिजीत को उसमें बलि का बकरा बनाया गया है। आईएस ठाकुर का पावर जानिए। आईएस ठाकुर बैठते हैं बीच में, एक बगल बैठते हैं बिहार के सबसे बड़े लीगल ऑफिसर, एक बगल बैठते हैं बिहार के सम्राट नीतीश कुमार। तो कौन क्या करे? कोई कुछ कर सकता है भाई?
इसलिए बोलते हैं डॉक्टर आईएएस तो बोलबाई तो बोलबाई कि कोई कुछ बोलता ही रे। आईएएस ठाकुर ना वहां के प्रिंसिपल को समझते हैं, ना वहां के कर्मचारी को समझते हैं। आईएएस ठाकुर के ऊपर आप लोगों को पता होगा, केवल सच ने अपने रिपोर्ट में जगह दी थी कि स्वास्थ्य प्रबंधक ने उनके ऊपर अनैतिक आरोप लगाया था, उनके ऊपर उन्होंने उनके साथ वायलेशन किया है, लेकिन कुछ नहीं हुआ आईएएस ठाकुर के ऊपर, क्योंकि आईएएस ठाकुर का पावर बोलता है। आईएएस ठाकुर के ऊपर 55 नर्सों ने लिख के दिया था इनके खिलाफ अनैतिक कार्यों के लिए, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आईएएस ठाकुर के खिलाफ क्यों कुछ नहीं होता? क्यों उनको दो बार कैबिनेट द्वारा उनके पद को, संविदा आधारित पद को, जो एनएमसी के रूल के खिलाफ है, उनको एक्सटेंशन दिया गया? क्यों दिया गया? इस सब के पीछे 916 करोड़ रुपया है, और कुछ वीडियो भी है जो आईएएस ठाकुर के पास रखे हुए हैं, जिस वीडियो के डर से मंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी कोई कुछ नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा, केवल सच की लड़ाई, ये हमारी पत्रिका, यूट्यूब चैनल और हमारा जो भी सामाजिक संगठन है, हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक आईएएस ठाकुर को तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। केवल सच लड़ते रहेगा। हमारे ऊपर केवल सच के ऊपर 5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा आईएएस ठाकुर ने किया है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मेरे पास सबूत है, कागजी सबूत है, वीडियो फुटेज है। ये आईएएस ठाकुर गलत है और गलत साबित होंगे, और लड़ाई मेरी तब तक केवल सच की जारी रहेगी, तब तक हम आईएएस ठाकुर को जेल के अंदर नहीं पहुंचा देंगे। जय केवल सच।